हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग टॉप 70 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। और दोस्तों यहाँ से आपके परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका कहता है क्या बेरवादार ठोस का उदाहरण है। इसमें से बतलाना है इसमें कौन है जो कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। जो रबर आपका होता है, रबर, ये बेरवादार ठोस का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा और ये प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या आपको बतलाना है। इसकी संख्या आपका 4 हो जाएगा, यानी सोडियम की संख्या 4 हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है, यानी दर्शाता है। कौन हो जाएगा आपका CrO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। दोस्तों जो टिंडल प्रभाव है ये पाया जाता है किसमें पाया जाता है, ये सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर क्या कहता है आपका अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। इसमें निकल पाते हैं विलायक के अणु, ठीक है। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा अनुसंख्यक है जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए प्रकाशीय सक्रियता ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। और बाकी बात क्वथनांक का अवनयन, वाष्पदाब का सापेक्ष अवनमन, हिमांक का अवनमन और एक होता प्रासरण दाब, ये सभी अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है आपका परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के संख्या का योगफल हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल आपका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है, जब तापक्रम बढ़ जाता है। तब जब क्या होता है, तापक्रम बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इस चैनल पर पहली बार जो भी स्टूडेंट विजिट किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हम प्रत्येक दिन इस चैनल पर डालते रहते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना। और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक ज्वाइन जो नहीं हुए हैं जल्दी से आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। और PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 9939735442 और इसी नंबर पर मैसेज भी कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। अगर जो भी स्टूडेंट PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट का मात्र 50 रुपया लेते हैं, और अगर 5 सब्जेक्ट का लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सिर्फ मैथ को छोड़कर, तो 150 में तीनों दे देते हैं, ठीक है। और आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराने की गारंटी रहता है, ठीक है। लेना चाहते थे ले लीजिएगा, नहीं तो आप सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। देखिए जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ना, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और जहां पर टाइटल लिखा रहता है ना, टाइटल, उस टाइटल पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पर नीचे में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ऐसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको तभी भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आपका जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। हाइड्रोजन किसे अवकृत नहीं करता है जलीय घोल में, Fe3+ यानी Fe3 आयन को, यानी Fe3+ यानी आयन को। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब ये जो रिएक्शन है ना, और इसमें E0 का मान दिया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछा जा रहा है। इसका जो मान हो जाएगा 1.36 वोल्ट, और ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, ये संबंधित है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका सोल, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती
बदलती है उसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, उसे क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, इसमें इस अभिक्रिया जो ये अभिक्रिया है इसमें कोटि आपको बदलाना है, इसकी जो कोटि हो जाएगा डियर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये अभिक्रिया दिया गया इस रिएक्शन में फिर आपको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें आपको अभिक्रिया बतलाना, ये अभिक्रिया इस कुछ कोटि को प्रदर्शित करता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी कि सक्रिय भार पर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए रासायनिक क्या है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, 1 होती है, ठीक है ना। निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, देखिए ये चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है चीनी के। दूध एक उदाहरण किसका है, दूध एक उदाहरण है पायस का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पायस का, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका, सामान्य ताप एवं दाब पर क्या है प्रश्न आपका, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, इसका आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं होता है, कोलाइड घोल आपका इनमें से नहीं है, आपका जल नहीं है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है, ये आपका संश्लेषित जेम, यहाँ पर क्या लिखा है, संश्लेषित जेम आपका ठोस समुदाय ये है, ठीक है ना, ठोस समुदाय आपका संश्लेषित जेम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, आयरन का ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, ठीक है ना। कॉपर का मुख्य अयस्क का नाम बतलाना है, इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, कॉपर गलास होता है, कॉपर पायराइट भी आपका इसका कॉपर का अयस्क है, मुख्य अयस्क की बात कर रहा है तो कॉपर गलास हो जाएगा। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में यानी कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण देखिए इस प्रकार से होता है, जो ये दिया गया है। यहाँ आपको बतलाना जो कार्बन है ना, यहाँ कार्बन क्या है, ऑक्सीकारक है या फिर अवकारक है या स्टेबलाइजर है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन ये आपका अवकारक है, क्या है, अवकारक है, अवकारक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपरपट्टी में प्रचुर धातु की बात कर रहा है और भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपका एल्युमिनियम होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम होता है डियर। अगला है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। अगला गलेना किसका अयस्क है, ये पीबी का अयस्क है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है, अमोनिया में पाया जाता है डियर, अमोनिया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH3। H2SO4 है एक, यह द्विभाषमिक एसिड है, द्विभाषमिक अम्ल है, ठीक है ना। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3 होता है डियर, +3। चलिएगा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ बतलाइए, इनमें से कौन है जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, आपका फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है, सल्फाइड एस का समाहरण फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत आपको बतलाना है, सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन होता है, Bi3 हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, BF3 का होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिएगा, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ का नाम बतलाना है, इनमें से कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है, देखिए हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है, आपका कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब FeO3 सोल में NaCl सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, FeOH3 ये अवक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिएगा, डी ऑर्बिटल का ये आकार होता है, बतलाना है, डी ऑर्बिटल है ना, इसका आकार होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, डबल डम्बेल होता है। संक्रमण तत्व है, डी खंड के तत्व यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसे संक्रमण
तत्व कहा जाता है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है आपका, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में आपका सोना पाया जाता है, ठीक है ना। H2P2Cl6 का आयुपेक नाम आपको बतलाना है। इसका आयुपेक नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और इसको लिख देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इसका 6 है तो इसको लिखना है हेक्सा। 6 के लिए होता है हेक्सा। PT के लिए प्लेटिनम, प्लेटिनम। उसके बाद Cl को कहते हैं क्लोरीन, तो लिख देना आपको क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको 4 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। और सभी को एक ही लाइन में आपको लिख देना, यही जगह हाइड्रोजन हेक्सा प्लेटिनम 4 हो जाएगा। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम आपको वो लिख कर बतला दिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फल क्या होती है, NiCl4 2- का। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न को। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण है जो कि DsP2 होता है, किसका होता है डियर, याद रखिएगा। ये आपका NiCl4 2- का 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है आपका उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो एल्कीन का पूछा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है ना, तो देखिए कार्बन में आपका 4 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन 4 को है तो 4 हो जाएगा। और देखिए एल्केन ग्रुप का है ना, तो प्रत्येक के लिए 1 सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें सिग्मा की संख्या आप काउंट कर लीजिए, ये 4 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, इसकी जो दोस्तों लंबाई होती है आपका 1.54 एंगस्ट्रॉन। A0 इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है आपका OH होता है। और दोस्तों ये प्रश्न है अल्कोहल वाला, समझिए। ये SSC MTS में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MTS का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, समझिए, अल्कोहल वाला, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 53 नंबर प्रश्न है आपका। ये जो फिगर दिया गया ना, ये जो आपका इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम क्या है, फिनॉल। जब ये देखिए इस तरह से बनाया गया है ना, देखिए यहाँ पर एक पार्ट दिए हैं तो इसको छोड़ देना, ये वाला पार्ट को इस तरह से है। बेंजीन, जिस तरह से बेंजीन बना दीजिए, देखिए बेंजीन बन गया। अब देखिए ये बेंजीन बना हुआ, बेंजीन और तरह से बनते हैं, ठीक है ना। ये बेंजीन है, इसमें अगर कहीं पर OH लगा दीजिएगा ना, OH, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मीथेनॉल का सूत्र इनमें से बतलाना है कौन होता है। मीथेनॉल का जो सूत्र होता है डियर, क्या होता है, मीथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ये मीथेनॉल का क्या है, देखिए नहीं सॉरी, मीथेनॉल का जो सूत्र होता है HCHO होता है मीथेनॉल का सूत्र। मीथेनॉल का सूत्र याद रखिएगा, HCHO हो जाएगा। अगला आपका कीटोन का क्रियाशील मूलक आपको बताना है इनमें से कौन है। कीटोन का क्रियाशील मूलक आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा ए नंबर। और ये एल्डिहाइड का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और ये अल्कोहल का है, ठीक है ना। चलिए एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें भाग लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया भाग लेता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है, अब जो ये दिया गया है ना, इसमें कितने कैनोनिकल दिखाया गया, जो आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में IUPAC नाम, उसमें आपको ये बतलाया होगा, ठीक है ना। तो बतलाइए इसका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। कैनोनिकल कितना दर्शाया, कैनोनिकल जो संरचना है इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण ये देता है। इस जो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है वह किस में देता है डियर, याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये SCHO हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मेथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। अगला आप देखिए, ये जो रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर जो X खाली है ना,
इस x के जगह पर क्या भरेंगे कि ये हमको प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए बतलाइए इस x के जगह क्या भरा जाएगा, SN या HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल जो एमीन है इसको बनाया जा सकता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके ये क्या बनाता है, ये स्किप्स बेस बनाता है, स्किप्स बेस, ठीक है। देखिएगा अगला आपका C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है। देखिए इसमें जो बहुलक की संख्या है दोस्तों जो होता है कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक इनमें से बतलाना है कौन है, तो ये आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कार के टायर में प्रयुक्त होता है, कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। ग्लूकोज में कार्यरत कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होता है डियर। डिटोल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है कपार पढ़ते हैं, ठीक है ना। कपड़ा धोने का सोडा होता है, बतलाइएगा क्या हो जाएगा, कपड़ा धोने का सोडा आपका Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा, ठीक है ना डियर। चलिएगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र आपका होता है COH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस 70 प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है कमेंट करके बतलाइए, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और PDF कोर्स भी खरीदना चाहते हैं तो इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9939735442। ऐसे इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टेलीग्राम का भी। इसमें हम जो PDF कोर्स जो खरीदेंगे उसमें हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देंगे और परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है ना। और जो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव का PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। जो भी वीडियो यूट्यूब पर सब्जेक्टिव का डालेंगे उसका PDF फ्री में दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए और कोर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा, ऐसे आप इसी तरह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अवश्य ही PDF कोर्स खरीद लीजिए ताकि आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।